अम्बा काशी नरेश की बड़ी पुत्री थी। इसकी दो बहनें अंबिका और अम्बेलिका थीं। काशी नरेश ने अपनी पुत्रियों के लिए स्वयंवर करवाया, जहाँ बड़े बड़े राजकुमार आए, जिसमें सौबल के राजकुमार सलवा सबसे अच्छे थे। सलवा और अम्बा पहले से एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। अम्बा ने पहले ही सोच लिया था कि वो सलवा को अपना पति चुनेंगी। स्वयंवर चलता ही होता है कि तभी वहाँ भीष्म आ जाते हैं। भीष्म वहाँ अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य की शादी के लिए उस स्वयंवर में आते हैं। यहाँ आकर वो काशी नरेश से कहते हैं कि मैं हस्तिनापुर के राजा और अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य की तरफ से आया हूँ। हमेशा से काशी की राजकुमारिया की शादी हस्तिनापुर में होती आई है और आप इस स्वयंवर के द्वारा इस नियम को तोड़ रहे हो और हमें अपमानित कर रहे हो। मैं आपकी पुत्रियों को अपने साथ हस्तिनापुर ले जा रहा हूँ, जहाँ उनकी शादी वहाँ के राजा के साथ होगी। इस सभा में उपस्थित लोगों ने किसी को ऐतराज है तो मुझे रोकने की कोशिश कर सकता है। तभी सलवा, जो अम्बा से प्रेम करता था, भीष्म को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भीष्म से कोई मेल नहीं होता और उसे हार माननी पड़ती है। भीष्म तीनों राजकुमारी को अपनी माँ सत्यवती से मिलवाता है। अंबिका और अम्बालिका तो खुशी से राजा विचित्रवीर्य से विवाह करने को तैयार हो जाती है, लेकिन अम्बा, जो सलवा से प्रेम करती थी, भीष्म से ये बताती है और सलवा के पास जाने की आज्ञा मांगती है। भीष्म उसकी बात मान जाते हैं और पूरी इज्जत के साथ उसे सौबल भेज देते हैं। अम्बा सौबल पहुंचती है तो सलवा उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। उन्हें लगता है भीष्म ने उन्हें भीख में अम्बा लौटा दी है। उन्हें भीष्म से हारने का भी बहुत दुख होता है। तब अम्बा के पास हस्तिनापुर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। अम्बा इस सब का जिम्मेदार भीष्म को मानती है। उन्हें लगता है अगर भीष्म स्वयंवर में नहीं आते तो ऐसा नहीं होता। वो अपने पिता के पास बिना शादी के नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वे जानती थी इससे उनके पिता की बदनामी होगी। तब अम्बा भीष्म के पास जाकर उनसे विवाह करने का आग्रह करती है, लेकिन भीष्म भी धर्म संकट में होते हैं, क्योंकि उन्होंने आजीवन विवाह ना करने की प्रतिज्ञा ली हुई थी। तो वे अम्बा से विवाह करने को मना कर देते हैं। तब अम्बा अपने नाना उत्तरवाहना के पास जाती है, जो उन्हें परशुराम की आराधना करने को कहते हैं। परशुराम भीष्म के गुरु होते हैं, जिनकी बात भीष्म कभी मना नहीं करते। परशुराम अम्बा की बात सुनते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि भीष्म से उनका विवाह वो ज़रूर करवाएंगे। परशुराम पहले भीष्म को सलाह देते हैं, लेकिन भीष्म नहीं मानते। तब वे उन्हें ऐसा करने की आज्ञा देते हैं। भीष्म इस आज्ञा को भी अस्वीकारते हैं। तब परशुराम और भीष्म के बीच युद्ध होता है, जो कई दिन चलता है। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता है। तब सभी देवी देवता उसे रोकने को बोलते हैं। अम्बा अब अपने देव सुब्रमण्य को पुकारती है, जो उन्हें कमल के फूलों की माला देते हैं, जो कभी नहीं सूखती है, और यह भी कहते हैं कि जो इस माला को पहन लेगा वही भीष्म का दुश्मन होगा और उसी के हाथों भीष्म का वध होगा। अम्बा बहुत सी जगह जाती है, मगर कोई भी ऐसा नहीं मिलता जो इस माला को ग्रहण कर भीष्म को चुनौती दे सके। तब अम्बा थक हार कर वो माला पंचाल के राजा द्रौपद के दरवाजे पर रख देती है। उसके बाद अम्बा शिव की तपस्या कर भीष्म का वध करने का वरदान मांगती है। शिव उन्हें वरदान तो देते हैं, लेकिन बोलते हैं कि ये इस जन्म में नहीं हो सकता, उन्हें अगला जन्म लेना होगा। तब अम्बा अपने आप को खुद मार देती है। इसके बाद अम्बा का जन्म द्रौपद की बेटी शिखंडी के रूप में होता है। शिखंडी के जन्म के बाद राजा द्रौपद को देवगण बोलते हैं कि शिखंडी को एक बेटी की तरह नहीं बल्कि एक बेटे की तरह बड़ा करना। जिसके बाद द्रौपद शिखंडी को एक राजकुमार की तरह सभी प्रकार की शिक्षा देते हैं। एक दिन शिखंडी खेलते खेलते अपने महल के दरवाजे तक पहुंच जाता है, जहां वो इस कमल के फूल की माला को देखता है जो अम्बा ने वहां रखी थी। वो माला वैसी ही थी जैसी अम्बा ने रखी थी, उसका एक भी फूल सूखा नहीं था। तब शिखंडी उस माला को पहन लेती है और जैसा कि कहा गया था कि जो इस माला को ग्रहण करेगा वो भीष्म की मौत का कारण होगा। महाभारत युद्ध के दौरान शिखंडी ही भीष्म की मौत का कारण होती है। शिखंडी स्त्री के रूप में पुरुष था। उसका बाहरी शरीर स्त्री जैसा, लेकिन आंतरिक मन, सोच पुरुष जैसी थी।
जब शिखंडी की शादी एक स्त्री से हुई तो शादी के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह पुरुष के रूप में स्त्री है। उसे धोखा समझकर वो स्त्री अपने पिता के घर चली गई और उसके पिता शिखंडी के पूरे परिवार को तहस नहस कर देने की धमकी देते हैं। इस बात का जिम्मेदार शिखंडी अपने आप को मानता था और उसने तपस्या कर अपने आप को पुरुष बनाने का वरदान मांगा। शिव ने शिखंडी को इस वरदान से परिपूर्ण किया। युद्ध में किसी औरत का जाना युद्ध के नियम के खिलाफ माना जाता था, लेकिन शिखंडी स्त्री रूप में पुरुष था, जिस वजह से अर्जुन शिखंडी को कुरुक्षेत्र में ले जा सके। जब भीष्म उसे देखते हैं तो तुरंत जान जाते हैं कि ये अम्बा है और अपना धनुष नीचे कर देते हैं, क्योंकि किसी स्त्री के साथ युद्ध करना भी नियम के खिलाफ होता है। जिसके बाद अर्जुन उन पर प्रहार कर देता है। इस तरह शिखंडी, जो अम्बा का रूप थी, भीष्म की मौत की वजह बनी। शिखंडी की मौत अश्वत्थामा के हाथों हुई थी। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद पांडव अपनी जीत के बाद अपने महल में सो रहे होते हैं। तभी अश्वत्थामा पांडव को मारने के लिए उनके कक्ष में ना जाके दूसरे में चले जाते हैं, जहाँ शिखंडी, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के बेटे सो रहे होते हैं। अश्वत्थामा उन्हें पांडव समझकर मार डालते हैं। यह रोचक स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टोरी पंडित को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।